ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फंक्शन को रीड करते हैं, है ना। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे, सॉरी, किसी भी लिस्ट के डेटा को हम किस तरीके से रीड करते हैं। पिछली बार हमने ये देख लिया था। मैंने आपको दो टास्क दिए थे। पहला टास्क था कि आपको या यहाँ पर अगर मैं कोई भी लिस्ट सेलेक्ट करके रीड करता हूँ तो ये डेटा आ जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ 17 पे तो ये अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो देख लेते। तो पहले हम इस सॉरी, हाँ, तो पहले हमने एक वेरिएबल बनाया var cc। कोई भी वेरिएबल बना लो आप, इंडेक्स के या फिर इंडेक्स रखने के लिए कोई भी नाम दे सकते हो आप, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये दिया तो आप ये भी दोगे। ठीक है, इसमें हमने उस इस वाले की आईडी गेट की है। किस वाले की? इस वाले में इस वाले ड्रॉप डाउन की आईडी गेट की है। इस वाले ड्रॉप डाउन में जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट वाला जो हमारा टैग होता है उसकी आईडी गेट की हमने यहाँ पर। ठीक है, उसमें जो भी डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमने इस वाले ड्रॉप डाउन की आईडी गेट की और इसमें जो सेलेक्टेड इंडेक्स है उसको इसके बराबर कर दिया। बस इतना सा फंक्शन में आपने चेंज कर दिया, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने बोला था आपको टास्क था वो था टेबल। टेबल में किस तरीके से क्रिएट करनी है मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये रिमूव करनी है पहले। अगर मान लो पहले से कोई टेबल है तो उसे रिमूव करना है, फिर दूसरी नई इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो नया टास्क बता रहा हूँ कि ये टेबल किस तरीके से बनेगी तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वही रीड वाला फंक्शन है, उसमें अपन ने सारी वैल्यूज़ पास कर दी, ये सब मैं बता चुका हूँ। वहीं पर अब हमने गेट लिस्ट आइटम जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर डालना है। अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, दो दो फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं। इसी फंक्शन में जो है हम उसमें ही वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, है ना। हमने पहले एक एम्प्टी एरे बनाया, फिर दूसरा एम्प्टी एरे बनाया। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज़ पास करनी है, चार वैल्यूज़ करनी है तो चार एरे बना लो, जितनी वैल्यू पास करनी है उतने एरे बना लो। ठीक है, क्योंकि कॉलम तो डिफाइंड रहते हैं। डेटा रोज़ में आप बहुत सारा हो सकता है तो वो आपको ऑटोमेट करना होता है, बट बेसिकली जो कॉलम होते हैं ना वो डिफाइंड रहते हैं। किसी में भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी लिस्ट में आपने 5,000 10,000 कॉलम्स बना दिए हों। कॉलम्स डिफाइंड रहते हैं। कॉलम्स होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, डेटा जो होता है वो। ठीक है, फिर हमने दो वेरिएबल लिए n1 x0। एक्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। जब एक्स में डेटा हम लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा होता है ना तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास, पर आप ले लो, है ना। एक फॉर लूप बनाया है, आई ज़ीरो से शुरू करा है, आइटम लेंथ तक करा है। क्या करा हुआ है? आई ज़ीरो से आइटम लेंथ तक। आइटम्स क्या है हमारे, मान लेते हैं अगर ये मेरी कोई लिस्ट है। कहाँ है ये रही लिस्ट? ठीक है, तो इसमें आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स हैं। तो इसकी जो डॉट लेंथ बनेगी वो 5 बनेगी, बट जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो 4 होगी। वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है इसमें 0 से शुरू होती है और एंडिंग तक जाती है। यानी जैसे अगर 5 है तो 1 L-1 कर लो। अगर लास्ट जो है L है तो L-1 कर लो। इंडेक्सिंग इस तरीके से चलती है, बट जो डॉट लेंथ होती है वो टोटल की होती है। जैसे अगर मेरे पास 5 आइटम्स है तो 5 ही रहेगी। तो आइटम डॉट लेंथ हमने पता कर लिया कि कितने वहाँ पर एलिमेंट हैं। उससे एक कम इसलिए चला रहे हैं, देखो लेस देन आइटम्स लेंथ है, इससे एक कम इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारे टोटल एलिमेंट तक ही चले। क्योंकि जीरो से चलेगा ना, जीरो जैसे ही चलेगा तो ये वाला आइटम आ जाएगा, फिर वन जैसे चलेगा ये वाला आ जाएगा, टू चलेगा ये वाला, थ्री फोर, है ना। ठीक है, फिर हमने जो हमारा एरे है उसमें एक्स पास किया, ज़ीरो पास किया पहले। तो जो भी हमारा आइटम है उसका नेम, अब देखो यहाँ पे नेम दिया हुआ है मैंने, तो कौन सा नेम आ जाएगा? आप, सॉरी, नेम दे दिया मैंने, दूसरे के लिए बनाए थे। तो फर्स्ट नेम दे दो, डॉट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पर ए के एक्स इंडेक्स, ए ज़ीरो पे फर्स्ट नेम स्टोर हो चुका है, बी ज़ीरो पे लास्ट नेम या टाइटल स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी एक सेल बनाई, नई सेल। अब देखो क्या है, हमने बोर्ड में समझाता हूँ मैं। अब हमने देखो ये क्या है, ये ऐसे कर लिया। अब हमने कॉलम्स तो बना लिए, अपने दो कॉलम बन गए हमारे, है ना। ये पहला कॉलम है, सॉरी, ये मान लेते टेबल है। यहाँ पर हमने दो कॉलम बना लिए, पहला वाला कॉलम फर्स्ट नेम और ये वाला कॉलम लास्ट नेम। ठीक है, अब कॉलम्स बन गए, अब इसमें डेटा इंसर्ट होने लगा। अब
हमें पहली सेल बनानी पड़ेगी। जब सेल डालोगे तभी तो यहाँ पे रो फॉर्मेट में जाएगा, अभी तो कोई और कॉलम फॉर्मेट में हमने इंसर्ट किया है, ठीक है। जितनी रोज डालोगे उतनी रोज में इंसर्ट होने लगी। अब हमने इस सेल में का एचटीएमएल बदला, टेक्स्ट बदलने के लिए हमें इनर एचटीएमएल डालना पड़ता है, डॉट इनर एचटीएमएल डाला और उसकी जगह पे जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ डाल दी। बस इतना सिंपल सा काम करना है और आपका जो भी डेटा है वो टेबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपके दोनों टास्क बता दिए, ये किस तरीके से कंप्लीट होंगे वो दोनों टास्क मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब अगला काम है हमारा, आज का जो मेन टास्क है वो है क्रिएट करना, है ना। कोई भी चीज़ जो है CRUD ऑपरेशंस के ज़रिए अगर हम कोई भी आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे क्रिएट करते हैं शेयर पॉइंट में, आज का टास्क हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर रहे हैं, है ना। तो मैंने इसके लिए एक अलग लिस्ट बना ली है, फॉर्म लिस्ट, ठीक है। लिस्ट कैसे बनानी है, यहाँ पर जाके न्यू पर क्लिक कर दोगे, लिस्ट सॉरी अपने अपनी साइट पे जाओ, साइट के अंदर अपनी साइट कंटेंट पे जाओ, न्यू पे क्लिक करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट का नाम दो, उसमें डेटा ऐड करो, कॉलम वॉलम ऐड कर लो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कमेंट में बताना, हम अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस भी बता दूंगा, बस मुझे पता चलना चाहिए कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो मैं देखो इसमें कुछ आइटम्स पहले से ऐड कर रखे हैं, ठीक है। 3-4 आइटम्स मैंने पहले से ऐड कर रखे हैं। अब देखो ये फॉर्म डेटा मैंने बना लिया, इस तरह का कुछ फॉर्म बना लिया मैंने, और इसके लिए मैं आपको HTML दिखाता हूँ। ये देखो ये इसकी जावास्क्रिप्ट है और ये इसका HTML कहाँ चला गया इसका, छोड़ो मेरे पास लिखा है ना। तो ये रहा देखो हमारा जावास्क्रिप्ट इस चीज़ का, ठीक है। कैसे हमने क्रिएट करना है, ये रहा इसका जावास्क्रिप्ट, और क्या हमें फॉर्म कैसे बनाना है, ये रहा इसका HTML, ठीक है। तो देखो मैंने कई सारे लेबल्स बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल हेड में हमने, ठीक है, हमने पूरा जावा अपना वो लिख दिया है, इसमें अपना सोर्स कोड दे दिया है jQuery वाला, और यहाँ पर अपना दे दिया है जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, HTML में, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली वहाँ यूज़ करना है तो आप वहाँ पे सीधे पाथ कॉपी करते हैं, आप डायरेक्टली पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं डालते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया है। फॉर्म टैग इस्तेमाल मत करना शेयर पॉइंट में, क्योंकि शेयर पॉइंट में फॉर्म टैग इस्तेमाल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप या तो टेबल में बनाइए या तो फिर डायरेक्टली यूज़ कीजिए लेबल फॉर्म लेबल टैग का, क्योंकि फॉर्म टैग आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने फॉर्म लेबल टैग बना दिए फर्स्ट नेम के लिए, उसकी आईडी रखी एफ नेम, नेम रखा एफ नेम, और फॉर नेम भी एफ नेम रखा, ठीक है। ऐसे लास्ट नेम, ईमेल, टैक्स, फ़ोन, एड्रेस, ऐसे करके मैंने 5 इनपुट्स बना दिए हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, उस बटन की आईडी रखी, उस पर एक फंक्शन चलाया क्रिएट, ये चलाना ज़रूरी है, और उसकी वैल्यू सबमिट में स्टोर कर दी। ये वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जहाँ पर हमें स्टोर करनी होती है वहाँ पर जाना है। आप अभी इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है। जब डेटाबेस होता है तो हम उसे सबमिट में स्टोर भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और वो भी लगा देते हैं दूसरे पेज के लिए लिंक, कि आप इसको क्लिक करें तो आप डायरेक्टली, जैसे होता नहीं, आप 4-5 ऑप्शन डालें और फिर सबमिट पे क्लिक करें तो ऊपर लिखा जाता है, दूसरा पेज खुल जाता है, लिखा जाता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म। वो भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा मैं कैसे करते हैं बाद में, अभी नहीं, ठीक है। फिर यही हमने एक टेबल बनाई है, देखो टेबल बनाई है ना, शो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस। ये क्यों बनाया, मैं टेबल में दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा डेटा अंदर जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो अभी तो ये मैं आपको घर के लिए टास्क देने वाला हूँ, अभी तो मैं केवल आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है। तो ये बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे मैंने कल वाला टास्क दिया था आपको, पिछली वीडियो में जो आपको टास्क दिया था, सेम वैसा ही टास्क रहेगा ये भी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया HTML का कोड। अब मेन काम जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन क्रिएट किया, ये भी बाद में देखेंगे, सबसे आखिरी में, है ना। फंक्शन क्रिएट किया, ओके। क्रिएट फंक्शन नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। डिबगर क्यों लगाते हैं हर फंक्शन में, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरर तो हमारे पास आती है, अगर हमें कभी बाई चांस क्या, हर बार आपको खोल के देखना ही पड़ेगा कि क्या एरर आई है। डिबगर बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लिस्ट नेम से हमने लिस्ट नेम ऐड कर ली, वहाँ पे जो भी लिस्ट नेम आप सिलेक्ट करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट नेम का वेरिएबल ना वेरिएबलाइज ही कर दिया है, मतलब खुद से ही अपना नाम दे दिया, क्योंकि हमें कौन सी लिस्ट में चेंज करना है हमें पता है। अभी अगर नहीं पता है तो आप वो जो मैंने कल तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने URL ले लिया है, अपनी साइट का URL, फिर टाइटल ले लिया है उसकी आईडी से,
फिर उसमें नेम, जो भी हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं वो सारी दी। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, क्रिएट लिस्ट विद डिटेल्स। फंक्शन बनाया, उस पर क्लिक किया, तो देखो इस यहाँ पे फंक्शन बनाया नहीं, यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि क्या कॉल किया है, क्या फंक्शन है और क्यों कॉल किया है इसे, है ना। तो हम देख पा रहे हैं इसमें हमने कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास करी है। लिस्ट नेम साइट यूआरएल टाइटल ईमेल नेम पासवर्ड सक्सेस फेलियर, ये सारे हमने पास कर रखे हैं। पर जो चीज़ हमारे पास नहीं है उनको हम कमेंट कर देंगे, जो चीज़ हमें चाहिए उन्हें हम यहाँ पे डाल देंगे। उससे क्या होगा कि आपका चलने लगेगा वो कोड, ठीक है। अगर अब मान लो ईमेल डाल दिया, आपकी ईमेल फील्ड है ही नहीं वहाँ पर, इस लिस्ट में आपकी ईमेल फील्ड है ही नहीं, तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो उस तरीके से बता रहा हूँ मैं, है ना। वो सारी चीज़ें डाल दी। अब ये सारी चीज़ें डालकर हमें क्या क्या और डालना होता है, आइटम टाइप बताना होता है। ये आइटम टाइप बताना होता है कि आपका आइटम किस टाइप का है। ये इससे पता चलता है, गेट आइटम टाइप फॉर लिस्ट नेम। लिस्ट नेम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के आइटम्स हैं। अभी सिंगल सिंगल टेक्स्ट टाइप आइटम है, ठीक है। मेटा डेटा में हमने डाल दिया टाइप sp.data. अपनी लिस्ट का नाम, जो यहाँ यूआरएल में दिखाई देता है, जो यहाँ यूआरएल में दिखाई देगा आपको अपनी लिस्ट का नाम। जैसे मुझे अभी फॉर्म लिस्ट दिख रहा है, मेरा ये पुराना कोड है, माई न्यू लिस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाइटल में टाइटल डाल दिया। ये यहाँ पर जो की और वैल्यूज़ के फॉर्म में हमने दिया है, की डेटा की वैल्यू, हाँ की वैल्यू के फॉर्म में हमने आइटम बनाया हुआ है ये। तो देखो ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, ये कहाँ पर होता है, ये नाम है फर्स्ट नेम, जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है ना वो है ये, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखना है। और ये भी ऐसे नहीं पता चलता है, यहाँ पे आप लिस्ट टाइप पे जाओ, लिस्ट सेटिंग्स में जाओगे आप, अगर आपने कोई स्पेस छोड़ा होगा या फिर कुछ भी छोड़ा होगा तो वहाँ पे उसका एग्जैक्ट नेम यहाँ दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर हम गए फर्स्ट नेम पर, हमने यहाँ क्लिक किया, देखो यहाँ पर नीचे आपको फर्स्ट नेम दिख रहा होगा, यहाँ वो नीचे है ना लाइन बनी है ना, एक यूआरएल आ गई है, HTTPS ओ एस जे एस शेयर पॉइंट है ना, ये आ गई जो नीचे लिंक में दिखा हुआ आपको, ये जो आ रही है बार बार, इसमें आखिर में देखो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लिखा हुआ है इक्वल टू फर्स्ट नेम। वहाँ से आपको अपना नेम कॉपी करना है, आपको पता चलेगा कि डेटा में ये इंटरनली किस नेम से स्टोर है, ठीक है। ये डालोगे आप, फिर अपना जो भी डेटा है वो डालो। उसके बाद फिर इसमें भी हमने एक फंक्शन कॉल किया ना, गेट आइटम बाय लिस्ट। इसका क्या काम है वो भी बता देता हूँ मैं। इस फंक्शन का केवल एक छोटा सा काम है कि जो हमारा लिस्ट नेम है ना, उसमें शेयर पॉइंट हमेशा पहला अक्षर बड़ा ही लेता है, तो उसको हमने कोडिफाई कर दिया। रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है कि जो भी डेटा, जो भी फंक्शन हम चलाते हैं उससे जो भी रिटर्न होकर आता है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। sp.data, ये तो हमारा कॉमन ही था वहाँ पर। फिर प्लस नेम, नेम यहाँ पे क्या है, जो भी नेम हमने लिस्ट का नेम पास किया है उसका का कैरेक्टर एट ज़ीरो इंडेक्स, यानी पहला अक्षर जो है उसे अपर केस यानी बड़ा कर दो। फिर प्लस नेम स्लाइस वन, उसके बाद वन इंडेक्स से जितना भी नेम चालू है वो, प्लस लिस्ट नेम, ठीक है। अब समझ में आया। स्लाइस यानी होता है सब वर्ड के लिए, ठीक है। जैसे माई न्यू लिस्ट है तो उसमें एम को मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, और अगर मान लेते ऐसा कुछ है लेटर लिस्ट है ना, तो ETTER, ये वाकई का नेम यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और फिर लेटर का आगे का जो लिस्ट है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले ही उसे कैपिटलाइज कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्रिएट लिस्ट डिटेल्स बता दिया, ये भी बता दिया। अब इसका एजेक्स जो चल रहा है इसमें वो बताता हूँ मैं। पहले हम यहाँ पे यूआरएल इसलिए पास कर लिया ताकि अगर बाई चांस यूआरएल गलत है तो हमें पहले ही मिल जाए, और हम जब डीबगिंग करें तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यूआरएल गलत है, तो हमें पहले सबसे पहले हम यूआरएल को सही कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने यही यूआरएल दोबारा दे दी है। मेथड अब हमारा क्या है, पोस्ट। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको मेथड क्या था, गेट। अब क्या है मेथड, पोस्ट। यानी हम इसमें कुछ वेबसाइट से ला नहीं रहे हैं, वो हमारी लिस्ट में से हम कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, हम उसमें कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट टाइप क्या है हमारा, एप्लीकेशन जेसन ओडिटर वर्बियोज, ठीक है। डेटा क्या है, डेटा दिया है हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आइटम फॉर्मेट में, ठीक है। हेडर दिया हुआ एक्सेप्ट करने वाला मेथड है, ठीक है, सेम। एक्स रिक्वेस्ट डाइजेस्ट डॉट फाइल, देखो ये ऐसा ही है जेसन का, एजेक्स का ये फॉर्मेट है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। रेस्ट एपीआई का ये फॉर्मेट है, ठीक है।
सक्सेस पास किया, डेट फेलियर पास किया। अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस पास हो जाएगा, अगर फेल होगा तो फेल डेटा बता देगा और हमें ऊप्स लिख कर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपने दिया होगा वो लिख कर आ जाएगा। और अगर आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई दिया होगा तो आपको एग्जैक्ट वो भी बता देगा कि गलती क्या है आपकी। ठीक है, तो सॉरी, मैंने जो बताया आपको वो सही था, बट ये जो है ना फॉर्म डेटा वाला है वो इस तरफ है। देखो मैंने सारी डिटेल्स पास कर रखी है इसमें, फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम वही है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फर्स्ट नेम वही है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। की देखो, की में मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम ही आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा डेटा पास कर दिया। तो आप देख लो, मैंने ऐसे बनाया हुआ है क्रिएट फंक्शन, फिर उसमें लिस्ट नेम दिए है, फिर यूआरएल दिया। देखो लिस्ट में मैंने वैल्यू वेरिएबलाइज कर दिया फॉर्म लिस्ट, क्योंकि हमें इसी में करना, हमें पता है कि दूसरी चाहिए नहीं, तो मैंने कर दिया। ठीक है, फिर मैंने अपना यूआरएल दे दिया है। फर्स्ट नेम को अपनी आईडी से कॉल करके फर्स्ट नेम की वैल्यू गेट की है, वैल्यू क्लियर नहीं की है। लास्ट नेम की भी वैल्यू गेट की है, ईमेल की वैल्यू गेट की है, फ़ोन की वैल्यू गेट की है, एड्रेस की वैल्यू गेट की। फिर एक फंक्शन बनाया, तो ये वेरिएबल पास करे वही सारे। देखो लिस्ट नेम और यूआरएल सब में पास होगा तो ये पास करना ही है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना फंक्शन पूरा आइटम टाइप बताया, एस पी डॉट डेटा डॉट फॉर्म लिस्ट आइटम। ठीक है, फॉर्म लिस्ट आइटम, ये हमें कैसे पता चला एस पी डॉट डेटा, यही आता है एस पी डॉट डेटा, फिर जो हमारी लिस्ट का नाम होता है फॉर्म लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम, यही होता है इसमें। फिर आइटम मेटा डेटा किस टाइप का आइटम है वो बता दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट का आइटम है। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पे वो वाली वैल्यू आएगी जो वहाँ पर आपने लिस्ट में सेव की है, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, किस तरीके से चेक करना है वो भी बता चुका हूँ। लास्ट नेम आएगा वो भी बता चुका हूँ, ईमेल। और ये जो फर्स्ट नेम देख रहा हो ये और ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ गेट करने वाला है, ये चीज़ यहाँ से गेट करनी, ये जो यहाँ पर पैरामीटर आप पास कर रहे हो ये यहाँ से गेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से गेट कर रहा है, ये यहाँ से गेट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूआरएल दिया, सेम मैंने बताया क्यों यूआरएल हम ऊपर देते हैं, ताकि हम चेक कर लें सही है कि नहीं। फिर यूआरएल जो वेर यूआरएल डायरेक्टली आपने वेरिएबल ही पास कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं दोबारा इतना बड़ा यूआरएल लिखने की। टाइप बता दिया पोस्ट, कंटेंट टाइप बता दिया, डेटा बता दिया, हेडर क्या है वो मैं बता चुका हूँ, सक्सेस और एरर। अब देखो मैं इसमें कुछ भी डालता हूँ, मैं अपने फॉर्म डेटा में कुछ भी डालूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे दे देते हैं आयशा। ठीक है, और लास्ट नेम दे देते हैं शर्मा। ठीक है, ईमेल देते हैं आयशा शर्मा @gmail.com। फ़ोन नंबर दे देते हैं 1234567890, 10 नंबर हो गए। एड्रेस कहीं नहीं। ठीक है, अब इसको जैसे मैं सबमिट करूँगा, आइटम हैज़ बीन क्रिएटेड, अपडेटिंग अवेलेबल आइटम्स। अब मैं अपनी लिस्ट में जाके चेक करूँगा क्या सचमुच ऐसा कोई आइटम क्रिएट हुआ है। अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है ना, अभी तक तो हमें कोई भी ऐसा आइटम क्रिएट हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक और बार रीलोड कर लेते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है कई बार। ज़्यादा टाइम हो गया है। देखो, आयशा शर्मा, aisha.sharma@gmail.com, नंबर कहीं नहीं, एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी डेटा इसमें क्रिएट करना आना चाहिए। अब आज का टास्क आपका क्या है, सेम टास्क दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये सारा डेटा देखना चाहिए टेबल में, वही टेबल को किसी तरीके से इसमें इम्पोज करो और ये सारा डेटा इसमें देखना चाहिए जो भी आप डाल रहे हो। चलो थोड़ा और मैं आपका एडवांस कर दूँ, आपके लिए थोड़ा सा एडवांस कर देता हूँ, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं कल बताऊँगा। ये जो पुराना डेटा है ना, ये आयशा वायशा शुभम आर्यन श्रेयांश, इन सबको भी आप यहाँ पे शो करवाओ। ठीक है, और फिर नया डेटा भी शो करवाओ। इतना हो जाए और आपके पास सर्वे टाइम बच जाए तो आप क्या करना, ये डिलीट भी लगा देना, डिलीट बटन लगा देना हर डेटा के आगे। ठीक है, कि आप यहाँ पे डिलीट प्रेस करो तो वो डिलीट भी हो जाए। बस इतना कर पाओगे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ आज के लिए, आप बस इतना ही कर लो बस।
ठीक है, तो थैंक यू।